हाँ तो बच्चों, प्रश्नावली 13.2 क्वेश्चन नंबर 8 तक इससे पिछली वाली वीडियो में करवा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 9। देखो, एक पात्र का निचला सिरा अर्धगोलाकार, पात्र यानी कि हमारे पास कोई बर्तन है, उसका नीचे का जो सिरा है, नीचे का सिरा जो है कैसा है, अर्धगोलाकार। तो हम नीचे से एक अर्धगोला बना लेते हैं, अर्धगोलाकार, तथा ऊपरी सिरा बेलनाकार। तो इसके ऊपर हम एक बेलन रख देते हैं। समझ में आई बात नहीं? एक पात्र का निचला सिरा अर्धगोलाकार, ऊपरी सिरा बेलनाकार। यदि गोले की त्रिज्या 7 सेमी, अच्छा गोलाकार भाग जो है साहब, इसकी त्रिज्या 7 सेमी दे रखी है। अब एक बात सुनो, गोले की त्रिज्या 7 है तो बेलन की भी 7 होगी, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक ही शेप में रखे हुए हैं। सही है। और पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेमी, पूरा का पूरा पात्र जो है 13 सेमी ऊंचाई का है। एक बात और क्लियर कर दूं, देखो यहां होता है केंद्र, केंद्र से परिधि तक की वृत्त की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या को ऐसे भी दर्शा सकते हैं 7 सेमी। कोई रोक टोक नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। हमसे पूछा है तो पात्र की क्षमता, पात्र की क्षमता निकालने के लिए हम इसका निकालेंगे आयतन, पात्र का आयतन। तो पात्र का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो कहने का मतलब यह है, दो चीजों की बात चल रही है यहाँ पे। एक तो लिखेंगे अर्धगोले के लिए, अर्धगोले के लिए, और एक तरफ लिखेंगे बेलन के लिए, एक तरफ लिखेंगे साहब बेलन के लिए। अच्छा, त्रिज्या दोनों में समान है, आर का मान 7 सेमी इसमें भी और आर का मान 7 सेमी इसमें भी। हमसे और ऊंचाई की बात चलेगी, चाहिए बात सुनो, पात्र की टोटल ऊंचाई कितनी है, 13। हमें चाहिए बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई h बराबर टोटल कितनी है, 13। और इस 13 में से ये वाली अगर हम 7 खत्म कर दे तो बेलन की बचेगी। तो 13 में से 7 की कितनी आ गई, 6 सेमी। अब निकालेंगे हम पात्र का आयतन, पात्र का आयतन बराबर, बताओ किस किस का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अच्छा, अर्धगोले का आयतन क्या होता है बताओ? अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की घात 3 प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। दोनों तरफ क्या कॉमन हो गया, पाई दोनों तरफ हैगी, आर की घात 2 कॉमन है, देखो 2 इधर भी है, 3 में भी 2 कॉमन हो गई, बस और कुछ कॉमन नहीं है। यहां से बचा 2/3, पाई हट गई, आर की घात 2 निकल गई, एक आर बचा, पाई हट गया, आर स्क्वायर हट गया, यहां से क्या बचा, एच। तो देखो पाई का मान हमारे पास कितना, 22/7, आर का मान कितना है हमारे पास, 7 गुणा 7, फिर ब्रैकेट में आ जाओ, 2/3 गुणा आर का मान 7 प्लस एच का मान कितना है 6, 7 से 7 खत्म हो गया, 22 सत्ते 154 गुणा, अच्छा 7 दूनी 14/3 प्लस 6 154, सही है भाई, गुणा 3 से काटो, 3 चौक 12, 13 14 कितने बचे, 2 पॉइंट लगा, 0 3 छंग 18 प्लस 6, कर लो भाई, इसे सोल्व कर लो। 154 गुणा, जोड़ो 6 4 10.6, 154 की गुणा करो साहब 10.6 से, पॉइंट को भूल जाओ यार, 106 से गुणा करो, 6 24 का 4, 6 5 30 2 32 का 2, 6 6 3 9 0 4 0 0 5 0 0 1 0, डबल गुणा 1 चौक 4 1 पंजे 5 1 1 1 4 2 और 4 13 का 3, हासिल 1 5 और 1 6, 16 324, कितनी आई गुणा इनकी, इनकी गुणा आई साहब अपनी, यहां कर रहे हैं देखो 16 324, एक के बाद पॉइंट हमने ऐसे लगा दिया घन सेमी। हमसे पूछी ने क्या, पात्र की क्षमता, पात्र की क्षमता बताने के लिए एक बात सुनो, ये पात्र जो है इसके अंदर कोई लिक्विड पदार्थ यानी कि तरल पदार्थ नापेंगे तो लीटर के हिसाब काम करेगा, 1 लीटर में कितने होते हैं 1000। तो जो हमारा आयतन आया है 16 32.4, इसे भाग दे दो साहब 1000 से, नीचे कितने जीरो, 3 3 के बाद पॉइंट 1 2 3 है, आ गया पॉइंट 1.6 3 2 4,
जो आगे पात्र की क्षमता। समझ में आई बात या नहीं आई बताओ। बल्कि तुम इसका आयतन यहां भी, इसका आंसर यहां भी छोड़ सकते हो, 1632.4 घन सेमी आंसर कर लो भाई। हाँ तो क्वेश्चन नंबर आ गया साहब अपना 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ऊंचाई 220 सेमी और आधार व्यास 24 सेमी। ऊंचाई तो 220 सेमी और आधार का व्यास 24 सेमी वाला एक बेलन। तो हमें बनाना पड़ेगा एक बेलन। देखो भाई हम बनाते हैं एक बेलन, और इस बेलन की साहब ध्यान से पढ़ेंगे। ऊंचाई कितनी है 220 सेमी। 220 सेमी ऊंचाई का तो एक बेलन, और इसका व्यास कितना दिया है, इसका व्यास दिया गया है साहब 24 सेमी। ऊंचाई 220 सेमी और आधार का व्यास 24 सेमी वाला एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन। इसके ऊपर एक बेलन और रखना है। एक बात ध्यान से रखो, हमें बेलन इसके ऊपर रखना है। अब हमें यह पता नहीं कि बेलन जो है इन कोनों पर रखा जाएगा या बीच में आएगा या इससे बड़ा आएगा। वो पता कैसे करेंगे, देखो पहले वाला जो बेलन है इसका व्यास कितना है 24। दूसरा वाला जो बेलन व्यास 24 है तो त्रिज्या कितनी हो गई 24 का आधा करो यार, 24 का आधा 12 हो गई त्रिज्या। इसकी त्रिज्या कितनी बैठी 12। दूसरा वाला जो बेलन है उसकी त्रिज्या कितनी दी है 8। अब बताओ इसकी त्रिज्या जो है इससे कम है तो इससे छोटा बनेगा बड़ा, इससे छोटा बनेगा, सीधी सी बात है। अरे भाई इसकी त्रिज्या कितनी है 12, दूसरा वाले की कितनी त्रिज्या 8, तो 8 तो 12 से कम होता है, तो उसके बीचों बीच में आएगा इस तरीके से दूसरा वाला बेलन। और इस बेलन की जो त्रिज्या दी गई है, इसकी त्रिज्या दी गई है साहब 8 सेमी। त्रिज्या कितनी दी है 8 सेमी, और ऊंचाई दी है इस वाले बेलन की 60 सेमी। ऊंचाई कितनी दी गई है 60 सेमी। समझ में आ गई बात। इस बेलन का नाम रख दो ए बी सी डी। ए बी सी डी। अच्छा तो 60 सेमी और इसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेमी। एक अन्य बेलन आरोपित है, लोहे का एक स्तंभ, ये बना दिया एक लोहे का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का हमें ज्ञात करना है द्रव्यमान। क्या ज्ञात करना है द्रव्यमान। अब इसका द्रव्यमान निकालने के लिए एक तो इस वाले बेलन का आयतन ए बी सी डी का, और दूसरे बेलन का नाम इसका डी सी हो गया, इस बेलन का नाम रख दो पी क्यू आर एस, और दोनों का आयतन आपस में क्या कर देंगे भाई ऐड कर देंगे। तब लिखेंगे एक तरफ बेलन ए बी सी डी के लिए और दूसरी तरफ बेलन का नाम देंगे बेलन पी क्यू आर एस के लिए। अब बेलन एबीसीडी जो है इसमें देखो त्रिज्या आर का मान कितना है 8 सेमी, इसकी ऊंचाई कितनी है 60 सेमी। छोटे आर छोटे एस से लिखा हमने से। अब आ जाओ बड़े बेलन पे। बड़े बेलन का व्यास, व्यास को लिखा है 2r से, बड़े आर से लिखना है 2r बराबर कितना 24 सेमी। तो आर का मान आ गया 2 से काटो 2 इकन 2 2 दूनी 4 12 सेमी, और बड़े एच का मान कितना दिया इसमें 220 सेमी। अब हम निकालेंगे इसका आयतन, किसका स्तंभ का। स्तंभ का आयतन बराबर, स्तंभ का आयतन बराबर, स्तंभ का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन। मतलब बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो बड़ा आर पाई आर स्क्वायर एच, इसमें बड़ा आर बड़ा एच लिया हमने। और छोटे स्तंभ का आयतन पाई आर स्क्वायर है, तो छोटा आर और छोटा एच। दोनों तरफ कॉमन क्या हो गया पाई। क्या कॉमन हुआ दोनों तरफ पाई, यार कॉमन पाई हो गया ठीक। ऐसे क्या बचा आर स्क्वायर एच, और यहां से बचा आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना 3.14। बड़े आर का मान कितना अपने पास 12, 12 का वर्ग 144। एच एच का मान कितना है 220। छोटे आर का मान 8 गुणा 8, एच का मान छोटे एच का मान 60। 3.14 गुणा, इनकी गुणा करो भाई 22 की 144 की, 144 की 22 से गुणा 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 इकन 2, ये जाएगा 8 8 8 8 8 16 का 6, 8 10 11 1 2 3 31 68। कितनी आई इसकी गुणा 31 68 वाला 0 प्लस। अब 8 अट्टे 64 और गुणा कितना 60। 3.14 गुणा ब्रैकेट में 31 68 0 और प्लस गुणा कर लो, 0 हमारे ऐसी 6 चौक 24 का 4, 6 36 37 38। कितना आ गया ना जोड़ो भाई
जोड़ के देखो कितना आएगा, जोड़ो 31,680 और 38 40 जीरो का जीरो, 8 4 12 का 2, 8 6 14 और एक 15 का 5, 3 1 4 और एक 5, 35,520, 3.14 गुणा में 35,520। अब 3.14 की 35,520 से क्या कर लेंगे हम, तुम गुणा कर लो भैया, गुणा करके कितना आ जाएगा, गुणा गुणा कर लो इसकी, इसका आ जाएगा 11 6 से 34.2, लगभग इतना आएगा। और सेमी की घात 3, हमसे क्या पूछा भाई, 8 ग्राम, 8 ग्राम दिया, 8 से गुणा कर दो, 1,000 से भाग कर देंगे, किलोग्राम में चेंज। अब क्या लिखेंगे भाई, स्तंभ का द्रव्यमान, तो 8 से कर देंगे इसे गुणा, और भाग कितने से कर देंगे, 1,000 से। कोई पूछेगा 1,000 से भाग क्यों कर रहे हैं, इसे किलोग्राम में चेंज करने के लिए। इसकी गुणा करके भाग करो, बताओ कितना आ जाएगा, गुणा करके भाग करोगे तो तुम 892.26, कितना आ जाएगा, 892.26 किलोग्राम। या गुणा भाग अपने आप करे करो, ठीक। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर आ गया साहब अपना 11। एक ठोस जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हैं, ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेमी, और बेलन, यानी कि एक ठोस बेलन के आकार का है, उसके दोनों सिरों पर लगे हुए अर्धगोले। कोई ठोस है, किस आकार का है, बेलन के आकार का, उसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला इधर लगा दिया और एक अर्धगोला इधर लगा दिया। ठोस की कुल ऊंचाई जो दी गई है 19 सेमी, 19 सेमी का टोटल ठोस है पूरा, और बेलन का व्यास 7 सेमी। अच्छा, व्यास दिया गया 7, अब यही व्यास अर्धगोले का भी काम करेगा और बेलन का भी। धातु का भार इससे मल्टीपल हो जाएगी, लास्ट में आएगा। तो ये तो किसकी बात चल रही है, बेलन की, बेलन के लिए। और एक तरफ कहानी चल रही है अर्धगोले की, तो अर्धगोले के लिए, अर्धगोले के लिए। अब देखो व्यास दोनों में समान रहेगा, 2r बराबर 7 सेमी, तो r का मान आ गया अपना 7/2। तो इसमें भी r का मान कितना, 7/2। उसके बाद आ जाओ, टोटल ऊंचाई कितनी है इसकी, टोटल ऊंचाई। अच्छा, एक बात सुनो, इसकी त्रिज्या क्या होगी, और इसकी त्रिज्या क्या होगी, और अब ध्यान से सुनना, इस पूरे ठोस की ऊंचाई जो है h बराबर 19 है। हमें सिर्फ ऊंचाई चाहिए है बेलन की, और बेलन की ऊंचाई मैंने मान ली वाली h। अब मुझे इस h का मान निकालने के लिए टोटल कितनी है हमारे पास, 19। तो इस 19 में से एक r तो ऊपर की खत्म और एक r नीचे की खत्म, तो एक r और एक r, 19 में से कितना खत्म, 2r। भाई एक r और एक r 2r, और h बराबर 19 माइनस 2r का मान हमारे पास कितना है, 7। तो 19 में से 7 गए, 9 में 7 गए तो 12, h का मान आ गया 12 सेमी। अब निकालेंगे हम इस ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन निकालने के लिए किस किस का आयतन, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोला, और अर्धगोला मिलकर बन गया गोला। ठोस का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोला, और अर्धगोला पूरा गोला, यानी कि गोले का आयतन, गोले का आयतन। अब देखो ध्यान से, बेलन का आयतन क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर की घात 3। हाँ, बहुत से ऐसे भी करवा देते हैं, बेलन का आयतन प्लस कितने अर्धगोले हैं, दो अर्धगोलों का आयतन। बात वही है, बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोलों का आयतन कर लो, या बेलन का आयतन प्लस अर्धगोला अर्धगोला पूरा गोला, एक जैसी बात बैठेगी। दो तरफ कॉमन क्या हो गया, पाई आर की घात कितनी कॉमन, 2। अब यहां से पाई आर स्क्वायर हट गया, यहां से बचा एच, और यहां से क्या बचा, यहां से पाई आर स्क्वायर हट गया, यहां से बचा एच, यहां से पाई हट गया, आर की घात 2 निकल गई, एक 4/3 और एक बचा आर। पाई का मान कितना मानेंगे अपने, 22/7। आर का मान कितना, आर का मान 7/2, 7/2। एच का मान 12 प्लस 4/3 गुणा आर का मान 7/2।
7 से 7 खत्म, 2 से कितनी बार कट गया ये? 11 बार। अब 11 सत्ते 77 बटे 2, ब्रैकेट में आ जाओ 12 प्लस 7 चौक, अच्छा 2 से काटो पहले, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 बटे 3, 2 से काटो, 2 तिया 6, ये 17 हो गया भाई, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 38.5 और ब्रैकेट में 12 प्लस 3 से काटो, 3 चौक 12, 2 बचे भाई 20 हो गए, 3 छंग 18, 4.67, 38.5 गुणा 12 4 16.67। अब इनकी आपस में गुणा करो, 38.5 की 16.67 से गुणा करो भी कितना आएगा बताओ। तो इनकी गुणा करने के बाद आएगा अपना 2887.20। देखो मैंने गुणा कर रखी है, तुम अपने आप गुणा करना है। इसकी गुणा आएगी 641.6, 641.6 सेमी की घात 3। समझ में आ गई बात। अभी हमारा निकल के आ गया इस पूरे ठोस का आयतन। अब इस ठोस का आयतन निकालने के बाद हमें निकालना है इसका क्या, ठोस का भार। बस 4.5 से मल्टीपल कर दो, आंसर आ जाएगा। ठोस का भार यहां कर दें, यहां तो आ जाएगा समझ में। ठोस का भार बराबर आयतन कितना है 641.6 गुणा 4.5 ग्राम। गुणा करो भैया कितना आ जाएगा, गुणा करो 641 पॉइंट इसकी 2887.20 कितना आ जाएगा 2887.20 ग्राम आंसर। समझ में आ गई बात भाई। 641.6 की गुणा कर लेना 4.5 से, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। समझ में नहीं आई हो तो कमेंट्स में लिख के बताना। हाँ तो क्वेश्चन नंबर आ गया अपना 12। 12 क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बड़ा है, मैं से बोल देता हूं ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर आ गया अपना, हाँ 12 ही आया। 12वां क्वेश्चन में बोल देता हूं, लिख लो। 12वां लिखो भाई क्वेश्चन, कॉपी पेन लेके बैठो लिखो। एक ठोस खिलौना लंबवृत्तीय बेलनाकार है। एक ठोस खिलौना लंबवृत्तीय बेलनाकार है जिसका एक सिरा अर्धगोलाकार और दूसरा सिरा शंक्वाकार है। जिसका एक सिरा अर्धगोलाकार और दूसरा सिरा शंक्वाकार है। यदि उनका उभयनिष्ठ व्यास 4.2 सेमी और बेलनाकार और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई क्रमशः 12 सेमी और 7 सेमी हो, 12 सेमी और 7 सेमी हो तो खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। एक बात तो बताऊं, क्वेश्चन को लिखने से भी बहुत समझ में आता है। 12वें का हल करते हैं अभी से। एक ठोस खिलौना लंबवृत्तीय बेलनाकार, अच्छा किस आकार का है हमारा खिलौना, बेलन के आकार का। हमने एक बेलन बना लिया लंबवृत्तीय बेलनाकार जिसका एक सिरा अर्धगोलाकार, अच्छा एक तरफ से हमारे पास अर्धगोला ये लगा, अर्धगोला बना दिया। दूसरा सिरा शंक्वाकार तो दूसरे तरफ से बना दिया एक शंकु। ये शंकु की ऊंचाई हो गई, इस वाली को h मान लो, स्मॉल h। बेलन की ऊंचाई को मान लो बड़ा H। त्रिज्या तीनों की समान रहेंगी, इसकी भी त्रिज्या r, इसकी भी त्रिज्या r। उसके बाद यदि उभयनिष्ठ व्यास 4.2 सेमी, अच्छा तीनों का व्यास दे रखा, अभी देखो तीनों का ही व्यास तो डायरेक्ट ले सकते हैं उभयनिष्ठ व्यास। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, यानी कि तीनों का व्यास को लिखे हैं 2r से। उभयनिष्ठ व्यास कितना दिया 4.2 सेमी। अब जरा 2 से काटना, 2 दूनी 4, 2 एकम 2.1 सेमी। और बेलनाकार शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई को लिखी बड़े एस से, कितनी दी है बड़ा एच बराबर बेलनाकार भाग की ऊंचाई 12 सेमी और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई को छोटे एस से कितनी दी है 7 सेमी। अब तो खिलौने का आयतन, अब हमें बताना है खिलौने का आयतन। तो खिलौने का आयतन बताने के लिए किस किस का आयतन जोड़ेंगे, एक तो बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। खिलौने का आयतन बराबर, एक तो बताओ पहले कौन है अर्धगोला, चलो अर्धगोला ही लिखो पहले। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का
आयतन प्लस फिर किसका, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोला, बेलन, बेलन के बाद कौन फिर, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब बताओ अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर की घात 3 प्लस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसे कर लिया ब्रैकेट में बंद। अब बताओ तीनों तरफ कॉमन क्या है, पाई पाई पाई, तो कॉमन आई पाई। आर की घात कम से कम कितनी कॉमन है, 2। अब यहां से देखो, यहां से पाई हट गया, आर की घात 2 हट गई, एक तो बचा 2/3, आर की 2 निकल गई घात, एक आर बचा, पाई हट गया, आर स्क्वायर हट गया, यहाँ से एच बचा, यहां से क्या बचा 1/3, पाई हट गया, आर स्क्वायर हट गया, यहाँ से एच बचा। अब ध्यान से देखो भाई, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 2.1 गुणा 2.1, फिर गुणा आ जाओ 2/3 गुणा आर का मान 2.1 प्लस एच का मान, छोटे एच का मान कितना भाई, देखो एक बात और सुनो, बेलन की जो ऊंचाई ली है हमने, बेलन की ऊंचाई ली है हमने बड़ा एच, क्या ली है बड़ा एच, बेलन की ऊंचाई कितनी चल रही है बड़ा एच, तो हमने भर दिया 2/3 गुणा 2.1 और बड़े एच का मान कितना है हमारे पास 12, 1/3 और छोटे एच का मान कितना है अपना 7। उसके बाद आ जाओ फिर यहां कर लेते हैं, 7 से काटो, 7 तिया 21 पॉइंट हमारा ऐसी, 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 6.6 गुणा 2.1 फिर गुणा, उसके बाद आ जाओ, अब 3 से काट दो, 3 सत्ते 21 पॉइंट हमारा ऐसी, 7 दूनी 14 यानी कि 1.4 प्लस 12 फिर प्लस 7 एकन 7 बटे कितना 3, समझ में आ गई बात। उसके बाद आ जाओ साहब, यहां तक क्लियर है बात, इसकी गुणा करो 66 की 21 से, 66 की 21 से गुणा, 1 छंग 6, 1 छंग 6, 2 छंग 12 का तो 2 छंग 12 रख 13, 6 6 और 2 8 और 13, 1386, कितनी आ गई इनकी गुणा 1386, 2 के बाद लगा दिया हमने पॉइंट, गुणा में आ जाओ साहब। इसके बाद जोड़ो 12 और 1 13.4 प्लस 3 से भाग दो 7 को, 3 दूनी 6, 7 जगह 1 पॉइंट लगा 0, 3 तिया 9, 2.3, 2.3 3 3 चलेगा तो 2.4 बोल सकते हैं इसे, 2.4 13.86 गुणा, जोड़ो भाई 4 और 4 8, 13 और 2 15, 15.8, अब 13.86 की गुणा यानी 1386 की 158, अब ऐसे 1386 ऐसे 158, 8 छंग 48 का 8, 8 अट्ठे 64, 65 66 67 68 का 8, फिर हासिल 6, 8 तिया 24, 24 और 6 30 का 0, 8 एकन 8 और 3 11, फिर गुणा 5 छंग 30 का 0, 5 अट्ठे 40 और 3 43 का 3, 5 तिया 15, 15 और 4 19 का 9, 5 एकन 5 और 1 6, डबल गुणा 1 छंग 6, 1 अट्ठे 8, 1 तिया 3, 1 एकन 1 8, 8 6 और 3 9, हासिल अच्छा हासिल नहीं बचा, 9 और 8 17, 1 18 का 8, 6 3 9 और 1 10 11 का 1, 1 और 1 2, तो 21 89 88, 21 89 88 पॉइंट, 1 के बाद आएगा 2 के बाद आएगा कितने बाद 3 के बाद, 1 2 3 के बाद आ गया पॉइंट। देखो हाँ भाई यही हमारा आ गया आंसर, आयतन आता है घन सेमी में, करो ये गुणा करी थी मैंने, करो या